दोस्तों, हमें पता है कि ज़िंदगी का अनमोल खजाना शिक्षा है। ख़ासतौर पर मैं अपने छात्रों से कहना चाहता हूँ। बहुत सारे हमारे छात्र हैं कि ऐसा सोचते हैं कि शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हम 2, 4, 20, 30, 40, 50, 100, 150 क्वेश्चन याद कर लिए, प्रश्नों का उत्तर देना सीख गए तो हम बहुत ज़्यादा तिस्मार खां हो गए, शिक्षित हो गए। हमारे जैसा शिक्षित कोई है नहीं। हमें 2, 4, 10, 20, 50 सवाल बनाने आ गया तो हमारे जैसा शिक्षित कोई है नहीं। दिस टेट दी दो जान गए तो हमारे जैसा कोई अंग्रेज है नहीं। पर शिक्षा का हमारे जीवन में इतना बड़ा योगदान है कि इसका कोई हद ही नहीं है। संस्कार, लाखों शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम संस्कारित नहीं हैं। किसी से बातें करना, किसी से ढंग से बोलना, किसी से ढंग से पेश आना, बड़े जनों का आदर करना, एक दूसरे से कैसे बातें करते हैं, एक दूसरे से कैसे पेश आते हैं, हम अपने बड़े जनों से किस तरह से बातें करते हैं, घर में बाप दादा माँ भाई बहन छोटे बड़े भाइयों का आदर कैसे करते हैं। ख़ास तौर पर हमारा कहना है कि हम पर डे 20, 50, 30 या मंथली 100, 150 क्वेश्चन लिखे, ये कोई मायने नहीं रखता। पर हम उसमें से याद कितना किए, हमें याद कितना है, हम समझे कितना है, हमारे दिलो दिमाग में बैठा कितना है, इन सारी बातों पर फोकस करें तो ये असली शिक्षा है। हम एक दूसरे से बोलने, हमारे जीवन का मेन मकसद यही होता है कि हमें कोई देखे तो हंसे। यह नहीं कि हमें देखकर 2, 4, 5 आदमी नाराज हो जाएं, हमें देख कर के रोने लगे। हमारे मोहल्ले के 10 आदमी हमको देखें तो रोने लगे कि शैतान टाइप का एक इंसान आ गया है। हमारे गांव समाज के 10 आदमी हमको देखे तो सोचने लगे कि किस तरह के इंसान से हमारा पाला पड़ा है, किस तरह का ये है, इसका व्यवहार कैसा है, इसकी बातें कैसा है। इसको देख कर के लोग हंसे नहीं, इसके देखते ही चेहरा का स्माइलिंग ख़त्म हो जाए। ये इंसान कोई इंसान नहीं होता है। ख़ासतौर पर देहात के अभिभावक लोगों को तो ये भी पता नहीं होता है कि हम अपने बच्चे से कैसे पेश आएँ, इसे कैसे व्यवहार करें, इसे बातें कैसे करें, किस तरह की बातें इससे करेंगे तो इसका जीवन सफल होगा। इसकी ज़िंदगी में हमें किस तरह से इसके जीवन यापन को आगे बढ़ाना है। इन सारे बातों पर यदि हम फोकस करें तो हमारा बच्चा आगे जा सकता है, उसका भविष्य सुधर सकता है। उसे अनर्गल लोगों के साथ दूर रख करके सज्जन लोगों के साथ रखना सीखें। जब वो पढ़ाई करता है, स्टडी डेस्क पर बैठा है, तो उसे क्या सिखाएं, क्या नहीं सिखाएं। सपोज डेट हमारे एक स्टूडेंट हमारे जीवन में आया था, बोल रहा था कि ज़िंदगी में एजुकेशन का क्या महत्व है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जो नौकरी नहीं करते, उनको नौकरियां नहीं मिले। हमें भी पता है कि पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, नौकरी का अभाव है। पर जो टैलेंटेड हैं उनको तो नौकरियां मिल रही है। जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, ऑन टैलेंट हैं, उनमें किसी तरह का टैलेंट ही नहीं है। बस एक बहाना है कि मैं हर तरह से टैलेंट था मगर मुझे नौकरी नहीं मिला। टैलेंट ही था ही नहीं तो नौकरी मिलेगा कहाँ से। जिस दिन टैलेंट ही मिला हुआ उस दिन उम्र ख़त्म हो गया। किसी दिन समझे नहीं, किसी दिन समझे तो सब कुछ खो गए। तो आए थे हाथ पसार कर और जाना भी हाथ पसार कर रहे हैं। दुनिया पैसे के पीछे दौड़ रही है, पैसा पैसा पैसा। अनर्गल बातें करके, अनर्गल दो विचार रख करके, किसी को उल्टा सीधा बोल करके पैसा कमाना, लोग पैसा कमाना ही जानते हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं। सपोज डेट एक रिक्शा चालक और एक टीचर का तुलना करते हैं। एक टीचर अगर यदि 1500 रुपया भी कमाएगा ना, उसके घर में एक हैंगर होगा, अपना वस्त्र जाएगा तो हैंगर पर लटकाएगा, हैंगर पर लटका कर अपनी फुल फैमिली से ढंग से बातें करेगा। लड़का से कैसे बात करना है, लड़की से कैसे बात करना है, माँ से कैसे बात करना है, बहन से कैसे बात करना है। पर वहीं एक रिक्शा चालक पर डे 200 रुपया कमाएगा, 6000 मंथली कमाएगा। 6000 कमाने के बावजूद भी वो अपने घर में जाएगा ना तो अपने बच्चों से बातें करने उसे नहीं आएगा। माँ से कैसे बातें करना है, पिता से कैसे बात, पी कर जाएगा, अनाप शनाप बातें करेगा, घर में कलह उत्पन्न होगा। घर में रहने के लिए सब कुछ होगा, कमाया तो होगा, पैसा का कमी नहीं होगा, पर बोलने चालने और रहने का ढंग नहीं होगा। तो बताइए एक शिक्षित इंसान और एक अशिक्षित इंसान में कितना फ़र्क है। अतः मैं आप सबों से विनती करता हूँ कि आप लोग शिक्षा पर ध्यान दें, शिक्षा पर फोकस करें। शिक्षा जीवन का अनमोल, शिक्षा जीवन का बहुमूल्य वस्तु है। एक शिक्षित इंसान बेशक नौकरी करे नहीं करे, पर उसे जीने का जो जीवन यापन है ना, अपना जीवन यापन चलाने का जो तरीका होगा ना, सजग होगा, असजग नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।